जय श्री सच्चिदानंद। तो आज हम मालिक के नाम की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो कहा गया है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मनुष्य रूप में साक्षात हरि जो तीनों तापों को हरण करने वाले कृपा के समुद्र हैं, ऐसे ज्ञानदाता गुरुदेव के चरण कमलों में मैं वंदना करती हूँ, जिनके वचन से महामोह रूपी अज्ञान अंधकार का ढेर ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे कि सूर्योदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। विचार करना चाहिए कि वह वचन क्या है जिससे महान मोह रूपी अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार को चंद्र, तारे, बिजली, अग्नि आदि चमकते पदार्थ सब मिलकर भी दूर नहीं कर सकते, उसी प्रकार दुनिया भर के मतांतर सब मिलकर भी अज्ञान अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। अज्ञान को नष्ट करने के लिए तो सद्गुरु का यह वचन ही है, जिसके सुमिरन के लिए कहा गया है कि जो सुमिरन सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, चासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जो बुद्धि को उत्पन्न करने वाला है, सब गुणों का भंडार है, गूंगा जिसके सुमिरन से बोल सकता है, पंगु पर्वतों को लांघ जाता है, जिस दयालु की कृपा से कली का मल अज्ञान भस्म हो जाता है, जिसका सुमिरन कर गणेश जी सिद्ध हो गए। जैसा कि नाम वंदना में तुलसीदास जी ने लिखा है, उजाले का न होना ही अंधेरा है और ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। वास्तव में अज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं है, परंतु अज्ञान के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। जैसे अंधकार में प्राणी ठोकर खाता है, इधर उधर भटकता है, बड़ा दुखी होता है, वैसे ही ज्ञान के बिना अज्ञानी जीव दुखी होता है। कलयुग के मल अज्ञान को नष्ट करने के लिए केवल नाम ही समर्थ है। यह नाम ही कलयुग के जीवों पर दया करके कल्याण के लिए कलयुग में प्रकट होता है। इसीलिए कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तर विनहि प्रयास। संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग के प्राणी नाम के गुणों को गाकर बिना प्रयास के ही भव से पार हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में नाम की विशेषता है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। जब सद्गुरु त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में तथा चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है, तो फिर कलयुग में क्या विशेषता है। इसके लिए संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसी दासु। वे भव से पार हो जाएंगे जिसमें कुछ भी संशय नहीं है, क्योंकि नाम का प्रताप कली में प्रकट होगा, अथवा राम का नाम जो बीज मंत्र है वह कल्प वृक्ष का रूप धारण कर कली के जीवों का कल्याण करने के लिए निवास करेगा। जिसके स्मरण मात्र से तुलसी यानी तुलसीदास अर्थात संत हो गए, यह बड़े ही भाग्य की बात है। चारों वेदों में नाम की महिमा का वर्णन ही है, पर प्रगट नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा तुलसीदास जी के वर्तमान समय तक कलयुग में भी नाम बीज रूप से सबके हृदय में व्यापक ही था और अब भी है। पर तुलसीदास जी का कहना है कि कलयुग में नाम कल्प वृक्ष के रूप में निवास करेगा। वृक्ष की उपमा तुलसीदास जी ने इसीलिए दी है कि जिस प्रकार आम के वृक्ष से आम ही मिल सकता है, सेब संतरा आदि नहीं मिल सकता, परंतु वह कल्प वृक्ष है जो जैसी इच्छा रखता है
उसे वैसा ही फल देता है। जिस प्रकार आम के बीज अथवा गुठली से यदि कोई फल चाहे तो जब तक वह वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगा तब तक फल नहीं दे सकता, इसी प्रकार नाम सबके हृदय में व्यापक होते हुए भी जब तक नाम रूपी बीज शरीर रूपी वृक्ष धारण नहीं कर ले तब तक किसी को फल मिल नहीं सकता। क्योंकि नाम व्यापक रूप से सभी युगों में है, तो फिर कलयुग में प्रकट होने को जो लिखा है इसका भाव शरीर धारण करने से ही हो सकता है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण विधान सो। नाम की वंदना में संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैं रघुवर राम के उस नाम की वंदना करता हूँ जो कि अग्नि सूर्य चंद्रमा का हेतु है और ब्रह्मा विष्णु और शंकर तथा वेदों का भी प्राण है। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर में कुछ भी सार नहीं रहता, उसी प्रकार नाम के बिना ब्रह्मा विष्णु शिव तथा वेद में भी कुछ सार नहीं रहता। क्योंकि सतोगुण में विष्णु, रजोगुण में ब्रह्मा और तमोगुण में शिव बताए हैं, परंतु वह नाम इन तीनों गुणों से न्यारा है, अनुपम है और सब गुणों का निधान है। वह नाम महामंत्र है जिसे महादेव जी जपते हैं और काशी में मुक्ति के लिए उपदेश किया, जिसकी महिमा जानकर गणेश जी प्रथम पूजनीय हुए। यह नाम का ही प्रभाव है। आदि कवि वाल्मीकि ने नाम का प्रताप जाना और उल्टा जपकर सिद्ध हो गए। उस नाम को हजारों नामों के समान जानकर भवानी जी शंकर के साथ जपती थी। भवानी जी के हृदय का प्रेम देखकर भगवान शंकर ने जगत माता भवानी को अपना आभूषण बनाया। यद्यपि जिसके वे स्वयं भूषण थे, नाम का प्रभाव शंकर भगवान अच्छी प्रकार जानते थे। उस नाम के प्रभाव से ही शंकर भगवान ने जहर पिया और जहर अमृत हो गया।